मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, डरूंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी। आज अपने इस पाठ में हम ये देखना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कई प्रकार के नशे करते हैं, और जिस बात को हम देखना जा रहे हैं अभी वो ये है कि बहुत सारे लोग शराब पीते हैं। और शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम जानते हैं कि ये हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, और बहुत सी बातें जो इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं वो सही नहीं है। लेकिन शराब पीना एक आम बात समझा जाता है। पूरे संसार में हम देखें लोग शराब पीते हैं, जगह जगह लोग शराब को पीकर अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं और बहुत से ऐसे गलत काम भी करते हैं जो कि बहुत ही गलत है दुनिया की नज़रों में और परमेश्वर की नज़र में। बाइबल हम देखना चाहते हैं इसके विषय में क्या कहती है। अगर आप नीति वचन की किताब को देखें, और ये किताब दुनिया के बहुत आलिम फाजिल आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ने लिखी थी। और सुलेमान जिसको कि हम कहते हैं कि वो एक बुद्धिमान प्रचारक था, वो कहता है नीति वचन के 20 अध्याय में कि जो शराब है दाखमधु है। दाखमधु का अर्थ है अल्कोहल या शराब। नीति वचन का लेखक कहता है दाखमधु ठट्टा करने वाला और मदिरा, अब एक शब्द यूज हुआ है मदिरा, मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। तो बाइबल भी हम देखते हैं कहती है और बताती है हमें कि दाखमधु ठट्टा करने वाली, हल्ला मचाने वाली, यानी बहुत से लोग हैं जो शराब पीते हैं। और कई लोगों को देखा जाता है और हमने भी देखा है कि वो शराब पी के दंगा फसाद, ठट्टा मजाक, बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो बहुत गलत होती हैं। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि शराब पी के लोग चूक जाते हैं, यानी उनका दिमाग खो जाता है, यानी वो बेकाबू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि लोग सड़कों पर, नालों में शराब पी के पड़े रहते हैं। उनको यही नहीं पता कि उनका क्या हाल हो रहा है, वो कहाँ पड़े हैं, उनका क्या होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पूरी रात सड़क पे पड़े रहते हैं और सुबह उठ के अपने घर जाते हैं। और कई बार देखा जाता है कि उनके बदन पे चोटें होती हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो कहना चाहिए बस से बदतर लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दाखमधु, शराब, अल्कोहल ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। इसके बाद हम एक और आयत को देखते हैं जो शराब के विषय में बाइबल में जिसके विषय में लिखा है, और वो है नीति वचन उसका 23 अध्याय के उसकी 20 और 21 आयत में बुद्धिमान प्रचारक कहता है कि दाखमधु या शराब के पीने वालों में ना होना, उनके साथ मत हो लेना, उनकी संगति मत करना, उनके पीछे मत जाना। और आज ये हिदायत तमाम हमारी युवा पीढ़ी से है। तमाम ये हिदायत उस युवा पीढ़ी को है जो आज इन बातों के पीछे चली जाती है, दौड़ी चली जाती है। आज हमारे जवान लोग, हमारे लड़के लड़कियां ऐसी ऐसी जगहों में एक्सपोज हो जाते हैं और ऐसे ऐसे संगति में लोगों के साथ चले जाते हैं कि वो शराब पीने को, इन बातों को बुरा नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन का एक हिस्सा है। और कई बार स्टाइल के लिए और कई बार लोगों में अपने को ज़रा कुछ दिखाने के लिए वो लोग शराब पीने को एक फैशन समझते हैं। उनके लिए एक फैशन है। दाखमधु के पीने वाले में ना होना, यही तो प्रचारक कह रहा है कि उनके साथ संगति में नहीं होना। और फिर वो कहता है क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 29 से 31 आयत में क्या लिखा है।
यहां वो कहता है, बुद्धिमान प्रचारक 29 आयत में कहता है, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं उनकी। वो बताता है कौन है ये लोग। कई लोग शराब पी के, चोटें खाकर, सड़कों में गिर के, लड़ाइयाँ कर कर, झगड़े कर कर, गाली फसाद, गाली देके अपने आप को ऐसे हालात अपनी बना लेते हैं, अपनी हालत को इतनी बदतर बना लेते हैं कि वो बहुत ही, उनका हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। कौन बकबक करता है? हम देखते हैं कई लोग शराब पी के बकबक करते हैं। यानी बकबक क्या? यानी वो अच्छे लोगों को भी गालियां देते हैं, अच्छे लोग भी उनको बुरे दिखाई देते हैं। वो बकबक करते हैं और बकबक में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए था। तो वो कहता है बुद्धिमान प्रचारक, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? वो कहता है उनकी जो दाख मधु पीते हैं, देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु, अब एक देखें वो क्या बात लिखता है बुद्धिमान प्रचारक शराब के विषय में, दारू के विषय में। वो कहता है जब दाख मधु लाल दिखाई देता है गिलास में वो लाल लाल दाख मधु शराब दिखाई देती है, कहता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग दिखाई देता है, तो क्या होता है? और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, उसकी तरफ से अपनी नजर फेर लेना। जब तुझे लाल लाल बोतल दिखाई दे, जब तुझे लाल वो कटोरा दिखाई दे, वो गिलास दिखाई दे कि उसमें लाल लाल शराब है, उसकी तरफ मत देखना, उससे दूर हो जाना, उससे मुंह फेर लेना। क्योंकि वो कहता है कि बाद में अगर तूने उसको देखा और उसको पिया तो देख ले, क्योंकि अंत में वो तुझे सर्प की नाई डसेगा। जैसे सांप काट लेता है वैसे ही वो शराब भी तुझे काट लेगी, तुझे डस लेगी, और करैत के समान काटता है। करैत जो होता है जहरीला सांप होता है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शराब से दूर रहना, जब वो तेरे को दिखाई दे उससे दूर हो जाना, उससे रास्ता मोड़ लेना। अब हम देखते हैं कि कई राज्यों में भारत के शराब बैन हो चुकी है। अभी हाल ही में हम देखते हैं बिहार में शराब को बैन किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है। और मैं देखता हूं कि इससे बहुत सारे जो परिवार हैं वो खुश हो गए हैं, बहुत सी औरतें, बच्चे वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि शराब के कारण उनके घर में अप्रसन्नता थी, खुशियां नहीं थी, दुख था, परेशानी थी, मुसीबत थी। क्योंकि घर में राशन नहीं आ रहा था, कईयों के बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फीस नहीं दी जा रही थी। तो हम देखते हैं लोग ये नहीं देखते कि कितना घर में बर्बादी हो रही है, घर में नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको शराब जरूर चाहिए, उनको पीना जरूर है। तो हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कई राज्य हैं जिनमें ये बैन हो चुकी है, और जो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि अब उनको पीने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी लोग तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं कि कहीं से कोई सी मंगा के पी लें, कच्ची पी लें, कैसी पी लें। यानी शराब तो उनको चाहिए, उसके बिना वो रह नहीं सकते। लेकिन ये बड़ी खराब बात है, ये बड़ी दुख वाली बात है, ये बड़ी ऐसी बात है जिसके विषय में आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो शराब पीते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं। ये इस बात से अनजान होते हुए कि ये उनके परिवार को हानि पहुंचा रहा है, ये उनकी सेहत को हानि पहुंचा रहा है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग शराब पीने से मर भी चुके हैं, क्योंकि उनके जो किडनी हैं वो खराब हो चुके हैं, उनकी सेहत इतनी खराब हो चुकी है, और डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक और बात जो हम शराब के विषय में देखते हैं और जो सुनने में आती है, और आपने भी सुनी होगी, कि शराब पीकर कई पति अपने घर आते हैं। कई जगह होता है ये, कहीं आंध्रा में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और पंजाब में, सब जगह होता है ये कि पति घर आते हैं और घर पर आकर अपनी पत्नियों को पीटते हैं, पिटाई करते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं। और घर में कई बार चीज़ों का अभाव होता है, बच्चे बड़ी मुसीबत में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे नुकसान ही नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त, शराब पीने से कोई नुकसान नहीं,
कोई फायदा नहीं, ये नुकसान ही नुकसान है। पुराने समय में इतिहास में हम देखते हैं कि लोग शराब पीते थे, राजे महाराजे भी शराब पीते थे, बहुत से लोग हैं जो शराब पीते थे, और बहुत सी धार्मिक संस्थान, बहुत सी देखते हैं सामाजिक संस्थान इसके विषय में, इसकी बुराइयों, इसकी हानि के विषय में और इसके नुकसान के विषय में प्रचार करते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए। टीवी पे भी हम देखते हैं कई बार एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, बताया जाता है कि शराब से दूर रहें क्योंकि ये हानिकारक है। लेकिन अक्सर देखने में आता है, जब हम देखते हैं, जाते हैं, कहीं से गुजरते हैं तो देखते हैं कि शराब की दुकानों में लाइनें लगी रहती हैं। लोग इतने डेस्परेट होते हैं, इतने वो होते हैं कि उनको चाहिए शराब, शाम को पीनी है उनको। तो हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो इसके गुलाम बन चुके हैं, इतने आदी बन चुके हैं कि वो इसके गुलाम बन चुके हैं, उनको चाहिए, ऐसी आदत उनकी बन गई है कि वो इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मैंने सोचा ये इसके विषय के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे बहुत से लोग, हमारी युवा पीढ़ी के अलावा बड़े बूढ़े बुजुर्ग, कई लोग इस आदत के शिकार हो चुके हैं और इसमें फंस चुके हैं। अब कई लोगों से मेरी बात होती है और कई लोगों से मैंने बोला कि आप इसको छोड़ते नहीं, क्यों नहीं छोड़ते? वो कहते हैं हम इसको छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो इसके गुलाम बन चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं। अब देखिए कि शराब जो है, कई लोगों ने कैसे शुरू की थी। कई लोगों ने जब शराब शुरू की थी तो थोड़ी सी बियर पी थी, और बियर के बाद उन्होंने थोड़ी और ज़्यादा बियर लेनी शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने बड़ा गिलास लेना शुरू कर दिया, उसके बाद बियर के बाद हम देखते हैं वो आस्ते आस्ते शराब, जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, अल्कोहल है, उसके ऊपर आ गए और वो पीने लगे और आज वो बहुत बड़े शराबी बन गए। तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से ये बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। कई लोगों से मैं बात करता हूँ कि आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, कैसे शुरू की थी? कहते जी जब हम छोटे थे तब से हमने थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू की थी, एक बीड़ी ले ली, एक सिगरेट ले ली, और आज हम देखते हैं कि उनको एक के बाद एक सिगरेट, एक के बाद एक बीड़ी चाहिए। यानी ये शुरू से आदत लोगों की बन जाती है और बनते बनते ये आदत एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि इसके बारे में बताया जाए लोगों को और लोगों को जागरूक किया जाए कि इसके परिणाम कितने बुरे होते हैं, इसके परिणाम कितने ख़राब होते हैं। और जितनी हम जागरूकता फैलाएंगे उससे उतना ही लोगों में इस बात का जागरूकता होगी और लोग इससे दूर होने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को बताएं कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स, इसके बुरे प्रभाव क्या क्या हैं और ये क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। और हम देखते हैं कि जितना हम लोगों को बताएंगे उतना लोगों में इस बात की अवेयरनेस आएगी। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी शराब लोगों को एक बहुत बड़ा शराबी बना देती है। अब कुछ लोग हैं जो शराब पीने को गलत नहीं मानते, वो कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं है, हमें अच्छा लगता है। नीति वचन का लेखक कहता है कि बहुत हानिकारक है, ये लाल लाल बड़ा अच्छा लगता है देखने में, पीने में भी अच्छा लगता होगा, लेकिन वो कहता है कि एक दिन ये तुझे सांप की तरह काटेगा, ये तेरे को चिथड़ों पर ला देगा, तेरा नुकसान कर देगा। भाई लोगों को मैंने सुना कहते हुए कि भाई यीशु ने गलील में काना में शराब बनाई थी। देखिए लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए। बाइबल से वो उदाहरण देके कह रहे हैं कि यीशु ने काना गलील में शराब बनाई थी, लेकिन क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसी काम करेगा या शराब बनाएगा या लोगों को शराब पिलाएगा? हम देखते हैं कि फ़लस्तीन देश में अंगूर, दाख रस, अंगूर का रस लोगों को पिलाया जाता था, पीते थे लोग अंगूर का रस। और ये अंगूर का रस जो होता था फ्रेश होता था, ताज़ा होता था। और हम देखते हैं कि जब वहाँ दाख रस कम पड़ गया, हम देखते हैं यीशु ने उसको बनाया और लोगों ने लिखा है वहाँ पर शक्कर पिया। अगर मान ले ये शराब होती, अगर ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होती या अल्कोहल होता और लोग अगर शक्कर पिया हो लोगों ने, तो उनका क्या हाल होता अगर ये शराब होती? क्योंकि शराब की तो एक दो ही पीने से लोग काफ़ी नशे में हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ये गलत सोच है और ये गलत धारणा है। अधिकतर लोग ऐसा है कि अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते। कई लोग कहते हैं अरे वो हमारे को तो वो उन्होंने बताया था,
उस ब्रदर ने बताया था, उस प्रीस्ट ने बताया था, उस पास्टर ने बताया था, लेकिन लोग अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते। यही तो आज समस्या पूरे संसार में है कि लोग अपनी बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बाइबल को सजा के रखते हैं ऑल्टर के ऊपर सजा के कि कभी मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि बाइबल कुछ बातों के विषय में क्या कहती है। लोग अज्ञानता के कारण अपने पापों में मर जाते हैं और कभी भी यीशु की सच्चाइयों को ले नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि लोग सुनते हैं, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, लेकिन कभी भी अपने आप चाहते नहीं हैं कि हम पढ़ के कुछ पता करें, जानें, समझें कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शराब नहीं बनाई थी। उसने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई थी जिससे नशा हो। उसने ताजा अंगूर का रस बनाया था और लिखा है सबने छक्कर पिया था। और अगर ये शराब होती तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्या हाल हुआ होता उस शादी में। दूसरी बात हम ये देखना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं और जस्टिफाई करते हैं या अपनी गलती को छुपाने के लिए या शराब पीने को उचित ठहराने के लिए वो कहते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि भैया थोड़ी थोड़ी पी ले करो। बाइबल ऐसा कहीं वैसा नहीं कहती। पौलुस ने कहा था तीमुथियुस को कि अपने पेट के लिए, क्योंकि उन दिनों में हम देखते हैं कि ये लोग यात्राएं करते थे, पानी की बड़ी बड़ी किश्तियों में उधर उधर जाते थे और खाना पीना सब खराब होता था। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बीमार पड़ते थे, पेट उनके खराब रहते थे। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस कहता है कि अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस ले करना। उसने ये नहीं कहा था कि बोतल पे बोतल शराब पी ले करना या दाख वो पी लेना, उसने ये नहीं बोला। उसने कहा अपने पेट के लिए दाखरस लिया लेकर आओ। क्यों कहा था उसने इसलिए कहा था, जैसा मैंने कहा कि उस समय जब ये लोग यात्रा करते थे इनको बार बार इसकी आवश्यकता होती थी, यानी दवाई के रूप में, यानी मेडिसिन की तरह वो इसको लेते थे ताकि वो उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। अब इस बात की जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास आधुनिक एक से एक दवाइयाँ हैं, बुखार की एक से एक दवाइयाँ हैं और हम देखते हैं पेट के दर्द की एक से एक दवाइयाँ, यानी हर बीमारी का इलाज आज आधुनिक युग में हमारे पास है। तो हम देखते हैं आजकल के ज़माने में पौलुस उसको ऐसी बात नहीं कहता। तो पौलुस और तीमुथियुस ने कहने की बात यह है कि कभी भी शराब नहीं पी थी। ये एक गलत एग्जाम्पल है, एक गलत उदाहरण है जो लोग अपनी बात को उचित ठहराने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक मसीह हूँ और मैं एक क्रिश्चियन हूँ। वो इसलिए मैं क्यों क्रिश्चियन हूँ? क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी हूँ, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ और मैं वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ जैसा यीशु मसीह का था। और यीशु मसीह की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो चरित्र था, वो वैसा ही हमारा चरित्र होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो सच्चे मसीह हैं वो अपने को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं। वो अपने को किसी भी ऐसी चीज से अशुद्ध नहीं करते जो गलत है। बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय 19 आयत में ऐसा लिखा है। क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। अब ये जो कोरिन्थ नाम की एक जगह थी, वहां मसीह लोग थे, उनसे वो कहता है मसीह लोगों से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम मंदिर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक पवित्र स्थान, एक पवित्र जगह जहां पर कोई भी बुरी बात नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, एक मसीह का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अब यहां भी देखें, एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम पवित्र आत्मा के हो, तुम परमेश्वर के लोग हो। और फिर वो कहता है कि तुम मसीह हो इसलिए क्योंकि तुम दाम लेकर देकर मोल लिए गए हो, यानी तुम्हारा दाम चुकाया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस लहू के बहाए जाने के द्वारा तुम्हें मोल लिया गया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा
परमेश्वर की महिमा करो। ये एक मसीह से परमेश्वर चाहता है, अपेक्षा करता है कि वो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, ना कि अपनी देह को नशीले पदार्थों से अशुद्ध करे, शराब से अशुद्ध करे। इसलिए तो कहता है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, इसे नशीले पदार्थों से खराब ना करिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए, वो हमारी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा, इस बुरी आदत को दूर करने में वो आपकी सहायता करेगा। कई लोग कहते हैं हम तो पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं, आपसे तो पैसे नहीं मांग रहे। देखिए, अपने को जस्टिफाई करने के लिए, अपने को सही ठहराने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, परमेश्वर ने जो कहा है वो सही कहा है। शराब आपके शरीर को बर्बाद कर रही है, आपके मन पर, आपके तन पर, आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। अपनी देह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मसीहों से पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए अपनी देह को परमेश्वर के पवित्र कार्यों के लिए इस्तेमाल करो। यदि आप सच्चे मसीह हैं, एक सच्चे क्रिश्चियन हैं, तो आप अपने आप को तमाम नशीली चीज़ों से दूर रखेंगे और शराब से अपने को बिल्कुल दूर रखेंगे। कई बार मुझसे लोग कहते हैं आप कैसे ईसाई हो, आप कैसे क्रिश्चियन हो, आप तो पीते ही नहीं। कई लोगों को सुना है मैंने कि आप तो पीते ही नहीं, और मैं उनको बताता हूँ कि ये गलत धारणा लोगों के दिमागों में बनी हुई है कि क्रिश्चियन का मतलब वो लोग शराब पीते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है, ये गलत धारणा लोगों में फैली हुई है। कई लोग हो सकता है अपने को ईसाई कहते हैं, शराब क्रिश्चियन कहते हैं और इन बातों में शामिल हैं, शराब पीते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे मसीह हैं, जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, वो कभी भी ऐसे कामों में अपना मन नहीं लगाते और शराब से, नशे से अपने को दूर रखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 6:14-16 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योत और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल यानी शैतान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर मसीहों में वास करता है, पवित्र आत्मा मसीहों में वास करता है। मेरे दोस्तों, यदि आप एक मसीह नहीं हैं तो मैं चाहता हूं कि आप यीशु में विश्वास कीजिए, तमाम बुराइयों से अपना मन फिराइए, यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानकर पानी की कब्र में बपतिस्मा लीजिए। आप एक मसीह बन जाएंगे और अपने को तमाम बुराइयों से दूर रखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 6:2 में पौलुस कहता है, आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही वो समय है। अपने पुराने शराबी जीवन को छोड़ दें, सच्चे मन से प्रभु के पास आएं और उसे अपना जीवन उसको सौंप दें। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो आपका महान परमेश्वर है। उसके पास आइए। यदि आप आज तक उसके पास नहीं आए हैं तो आकर तो देखें, उससे सहायता मांगिए, वो आपकी मदद करेगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको शराब पीने की लत है तो इस लत से अपने को दूर रखिए, इसको छोड़िए, क्योंकि शराब जो है ये आपके शरीर को हानि पहुंचा रही है, आपके जीवन को हानि पहुंचा रही है, आपके परिवार को हानि पहुंचा रही है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है। परमेश्वर के पास आइए, उसके पुत्र के पास आइए, उसके पुत्र को अपनाइए, प्रभु यीशु मसीह के एक अनुयायी बनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, आपके जीवन को नया बना देगा, एक ऐसा जीवन बना देगा जो एक उदाहरण वाला जीवन होगा, जो दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण वाला जीवन होगा। क्यों नहीं आप यीशु के पास आना चाहते हैं? उसके पास आइए, वो आपको बुला रहा है। सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको आपके अपराधों से, पापों से, बुराइयों से आराम देगा। क्यों नहीं आप आज उसके पास आते? पत्रिका जो आप देख रहे हैं, दो मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम
और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगज़ीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगज़ीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेज़ी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगज़ीन इज़ सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। जो यीशु की दूर है प्यारी, दूर की मन में की कुर्बानी। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे और ये कोर्स जो है अंग्रेज़ी में भी है। यदि कोई अंग्रेज़ी में करना चाहता है तो हम अंग्रेज़ी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पर चला यीशु, पहना होगा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान की बजाय